तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगा दरो क्लासेस में। मैं आप सभी के लिए करा चुका हूँ फिर से आप सभी के लिए यहाँ पे सेट नंबर जो है वो 14 नंबर सेट आप सभी को कराने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है आप सभी के लिए। सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, जितने प्रीवियस क्वेश्चन करोगे उसने आप सभी के लिए फ़ायदा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को आप सभी को आराम से एकदम करा देंगे और क्वेश्चन को जो है एकदम एनालिसिस की तरह आप सभी को समझा देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आते हैं आप सभी को यहाँ पे बताते हैं आप सभी को। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो कि जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। तो ये लिंगानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ये सवाल जो है ना बहुत बार पूछा है। इसमें जितने भी सेट मैंने कराया है आप सभी को, उसमें सभी सेट में जो है पहला क्वेश्चन जो है इनसे ही पूछा गया है, जनसंख्या से ही पूछा गया है। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले सभी को याद करना है आप सभी को। लिंगानुपात कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका लिंगानुपात हो जाएगा। जनसंख्या के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या जो होती है वो 1000 लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 के मेज़बानी जो कौन सा देश करेगा। फीफा 2022 में जो हुआ था उसमें जो मेज़बानी उसका देखरेख जो वो कौन सा देश जो है इसका देखरेख करेगा। तो फीफा विश्व कप का मेज़बानी जो है वो करेगा कतर जो है करेगा। कौन सा करेगा? कतर एक देश जो है वो करेगा। कतर देश जो 2022 में ये मेज़बानी किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में जो है नटजली एक उत्सव है उसको मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको नटजली जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है वो नटजली एक महोत्सव जो है उत्सव जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या की डैश होती है। विधानसभा की संख्या जो होती है वो डैश होती है। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अंतरिक्ष राज्य की विधानसभा की संख्या आपसे पूछी जाए तो डैश होती है। तो आपको बता दें यहाँ पे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ कम से कम जो है 60 से अधिक से और अधिक 500 से सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 60 से अधिक से 500 तक के सदस्य होते हैं। आपको विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है 60 से 500 के से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 का उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देशों की भूटान की राजधानी कौन सा शहर है। भूटान की राजधानी जो थी वो 2022 के करेंट अफेयर्स प्रश्न में पूछा गया। तो 2022 के करेंट अफेयर्स प्रश्न में पूछा गया है कि इसकी राजधानी जो थी भूटान की वो भारत की पड़ोसी देश है, तो इसकी राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, थिम्पू जो है इसकी राजधानी है। कौन सी है? थिम्पू जो है इसकी राजधानी है। और भी देश की याद करेंगे, चीन जो है, चीन का जो है वो बीजिंग जो है चीन का राजधानी है। उसके बाद आ जाएगा बांग्लादेश का राजधानी जो होता है ढाका और रुपये होता है टाका। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है कि बोलानू जो है बोनालू देवी महाकाली की पूजा जो है किसके लिए मनाया जाता है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा जो किसके लिए मनाया जाता है? एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है राज्य जो है बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। किसमें? तो तेलंगाना जो है उस राज्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे किस प्रकार की महाभाषण जो है महापाषाण संरचना कब्र स्मारक के कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति स्थापित किया जाता है। तो महापाषाण काल में जो होता है कब्र जो है स्मारक के कब्र के चारों ओर जो पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति का स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि सगोरा जो होता है, सगोरा वृत्त जो होता है, सगोरा वृत्त महापाषाण काल के कब्र के चारों ओर जो पत्थर के टुकड़े गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। सगोरा वृत्त इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगोरा वृत्त जो है चारों तरफ पत्थर रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग जो है पीत रस जो है स्रावित करता है। पीत रस जो है वो स्रावित करता है। वो कौन सी ग्रंथि जो पीत रस को स्रावित करता है? तो ये आपको लीवर जो है स्रावित करता है, यकृत इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और जो पीत रस स्रावित करता है वो कौन करता है? तो लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पे
कि भारत के इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के के निर्गत के लिए किए जाते हैं, सिक्के निर्गत किए जाते हैं। 1 रुपये के सिक्के जो है करेंसी नोट सिक्के के निर्गत किए जाते हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे आपको, तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है करेंसी नोट और सिक्कों के निर्गत किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय जो है नोट को अपना जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विचार को डैश के संविधान में से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है डैश के संविधान से लिया गया है। किन के संविधान से लिया गया है, तो कौन देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य जो है लिया गया है। तो ये आपको जो है मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मौलिक कर्तव्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य से भी सवाल आपको बार बार पूछेगा, एक सवाल इससे भी रहेगा। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो किससे लिए संबंधित है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है असम से संबंधित है। कहाँ पे, तो असम से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, असम जो है शास्त्रीय नृत्य की भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा आपका असम का राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की कौन सी नदी है, तो ये आपको हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और ये जो है पूर्व दिशा की ओर से प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। किससे तरफ होती है, पूर्व दिशा से प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो कौन सी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। देखना, प्रायद्वीप की बात की है तो भारत की सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप में। ऐसे तो गंगा जो भारत की सबसे बड़ी नदी है जो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो प्रायद्वीप की बात किया तो गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकों के कौन सी भारतीय जो है इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। भारतीय नर्तकी जो थी, नर्तक यानी डांसर्स जो थी, उनको जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। वो कौन सी, तो कौन थी ये, तो ये आपको बता दें कि रुक्मणी देवी थी। रुक्मणी देवी जो थी, उन्होंने रुक्मणी और उडेल जो थी, इनको जो है सदस्य के रूप में नामित किया था। विधानसभा के सदस्य के रूप में इन्हें नामांकित किया गया था। पहली महिला भारतीय नाट्यम नृत्य गाना थी जिन्हें 1952 में किया गया था। कब किया गया था, 1952 में इसे किया गया था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि इनमें से किसने टोक्यो के ओलंपिक 2020 में भाला फेंक के स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का प्राप्त किए थे। 2020 में जो जीते थे भाला फेंक में, कौन जीते थे, तो आपको भी पता होगा कि हरियाणा के नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने फेंके थे। हरियाणा के नीरज चोपड़ा टोक्यो के ओलंपिक खेल में 2020 में भारत में जेवलिन थ्रो में जीता था, आपने स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं, उन्होंने यह पदक जो है जीता था भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश में सभी निर्जाव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प और रेत इत्यादि जो है ये सारे परिवर्तन या इत्यादि जो कहाँ पे होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये आपको बता दें कि कहाँ पे शामिल होते हैं, तो ये अजैविक वातावरण में होते हैं। किस में होते हैं, अजैविक वातावरण जो होता है तो इसमें शामिल होते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अजैविक वातावरण में जो हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ जो है सारे, तापमान जो उसमें जो है क्या होते हैं, शामिल होते हैं, अजैविक वातावरण में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो सबसे अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या जो है वो सबसे अधिक होती है किस तत्व की, तो ये आपको हो जाएगा लिथियम की परमाणु जो है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम। लिथियम को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की ICC पुरुष T20 विश्व कप में खेलने गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देश ने की है। 2021 की बात की है तो किस देश ने की थी T20 क्रिकेट की विश्व कप जो मैच हुआ था उसमें। तो ये जो है आपका कौन करेगा, कौन देश करेगा, तो ये आपका करेगा ICC पुरुष T20 जो है यह मेजबानी संयुक्त अरब
अमीरात और ओमान करेगा। कौन करेगा? संयुक्त अमीरात और ओमान करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा संयुक्त अरब और अमीरात और ओमान, यह जो देश है यही करेगा, आपको T20 धरेगा, इसके विश्व कप की मेजबानी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर जो उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो ये ऊंचे हुए उठे हुए समुद्र भृगु जो कहा जाता है, समुद्र भृगु, वो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। समुद्र भृगु जो है सी क्लिफ कहा जाता है। तो उसमें समुद्री ऊंचे जो ऊर्ध्वाधर उठे हुए होते हैं, कोई भी अगर जहाज जो है उसमें पानी की आ जाएगी तो उसका जो है तल जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें नमक है और लवणता की मात्रा जो है, नमक की मात्रा अधिक है, उसी कारण उसे जो है उसकी पानी जो है वो ऊर्ध्वा पतन की तरफ उठी हुई दिखाई देती है। तो ये हो जाएगा समुद्र भृगु, सी क्लिफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया था? एल्बम जो होता है, सॉन्ग जो होता है, उसके बारे में इनको ग्रैमी पुरस्कार जो मिला था उस किस एल्बम के लिए मिला था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, बेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जो इनको मिला था एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि अकबर का राजस्व मंत्री जो निम्नलिखित में कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ पे कि भारत के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना के आज़ाद हिंद फौज के, जिन्हें 1942 में रास बिहारी बोस ने कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, जो पुनर्जीवित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा भारत के, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि अल्लूरी के सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी के सीताराम जो थे किस भारत के वासी के जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे और किस राज्य के थे? तो ये जो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप जो योजना भारत के किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो है आंध्र प्रदेश के, भारत की आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि सुंदरी वृक्ष जो है डैश के लिए पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है इसके लिए पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन